हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कोर्सेज विदाउट एंट्रेंस एग्जाम्स इन पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आती हैं कि भैया ये कोर्स अवेलेबल है और अगर इसमें एंट्रेंस है या नहीं। तो आज उन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन में अगर आप देखोगे तो कॉलेज गाइडेंस, कॉलेज लाइफ, LLB एडमिशन, हरियाणा के कॉलेजेस की, चंडीगढ़ के कॉलेजेस की, पंजाब के कॉलेजेस की, BA, BCom, PUCET, पंजाब यूनिवर्सिटी, हर एक प्लेलिस्ट आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। इन प्लेलिस्ट पर जाकर के आप लोग चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी एडमिशन की वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल है। जिस भी कॉलेज में आप लेना चाहते हो उसमें आप लोग जाइए और उस प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, वहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। और फ्रेंड्स, अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में एडमिशन लेना चाहते हो, अगर आपका ड्रीम है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में एडमिशन लेना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर जब आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोगों को एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा। अगर आप उस फॉर्म को भरते हो तो आप लोगों को अपडेट्स जो है वो आपके फ़ोन पर मिलते रहेंगे। सो वो फॉर्म आप लोग भर लीजिए और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो ये पंजाब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। सो इस वेबसाइट के थ्रू ही पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ अपने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करती है और यहीं से आप लोगों को बाकी वेबसाइट्स का जो है वो अपडेट मिलता है। और हाँ, ये है ऑनलाइन एडमिशन की वेबसाइट जहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन की एडमिशन्स होती हैं। और ये है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का नोटिस, एडमिशन नोटिस। तो इस नोटिस को पहले हम देख लेते हैं कि क्या है ये नोटिफिकेशन पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का। अब देखिए यहाँ पर जेई पर बेस्ड ये वीडियो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी है। ये जेई पर बेस्ड जो कोर्सेज हैं उनकी है और जो बाकी कोर्सेज हैं बेस्ड ऑन एंट्रेंस टेस्ट। और ये LLB 3 ईयर है। अब एप्टीट्यूड टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट की हम बात कर चुके हैं, PUCET, UG, PG की। अब बात कर लेते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट की। तो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है कि जब आपके एडमिशन फॉर्म आते हैं उसके बाद आपकी मेरिट तैयार करने से पहले डिपार्टमेंट आपको एक बार डिपार्टमेंट बुलाता है एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। रिटन टेस्ट हो सकता है, MCQ बेस्ड टेस्ट हो सकता है। ये किन किन में है तो MA में हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, गांधीयन एंड पीस स्टडीज, इंडियन थिएटर, म्यूजिक वोकल, ह्यूमन राइट एंड ड्यूटीज, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन कोर्सेज में आप लोगों की MA जो है वो कोर्स जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उस पर होती है। फिर MSc फैशन एंड लाइफस्टाइल टेक्नोलॉजी में होती है, BSc फैशन एंड लाइफस्टाइल टेक्नोलॉजी। इन दोनों कोर्सेज में आप लोगों को एडमिशन इजीली मिल जाती है। और उसके बाद है BA, B.Ed, IET, VE। ये काफ़ी रेपुटेटेड कोर्स है। अगर आप 12th के बाद BA, B.Ed इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हैं 4 ईयर का, तो इसके लिए भी आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देना होता है। फिर PG डिप्लोमा कोर्सेज आते हैं, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एंड रेडियो प्रोडक्शन। तो अगर ये डिप्लोमा कोर्स आप करना चाहते तो आपको एप्टीट्यूड टेस्ट, ये कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, एप्टीट्यूड टेस्ट है। और कोर्सेज विदाउट एंट्रेंस एग्जाम और एप्टीट्यूड टेस्ट। यहाँ पर आप लोगों की एम फार्मा का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये एम फार्मा ही है। फिर है आपका एम टेक नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी, तो ये एम टेक का है। ME के कोर्सेज है, MSc के कोर्सेज हैं, एंथ्रोपोलॉजी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, MEd और MA। एम एड दिया हुआ है इन्होंने जर्नल एजुकेशन में, और MA दिया हुआ है इन्होंने। तो कौन कौन सी MA ऐसी है जिनमें आपका एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन नहीं होगा, सिर्फ आपकी जो पासिंग एग्जामिनेशन होती है, जैसे ग्रेजुएशन में जो आपके मार्क्स होंगे उनके बेस पर आपको एडमिशन मिलेगा। ये MA है यहाँ पर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, कम्युनिटी एजुकेशन, डेवलपमेंट, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन्स, डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी एजुकेशन। और इसके बाद आपका आता है फ्रेंच, ये एजुकेशन MA इन एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में है शायद। उसके बाद आपका आता है हिंदी, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस काफ़ी रेपुटेटेड कोर्स है और मेरिट बेस पर एडमिशन होती है। साइकोलॉजी के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पंजाबी है, सोशियोलॉजी है, संस्कृत है, उर्दू है, वुमेन स्टडीज़ है। और वुमेन स्टडीज़ के बाद आपकी गवर्नेंस एंड लीडरशिप है, मास्टर्स इन टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट है, ये UIHTM में है। और मास्टर्स इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी, ये दोनों UIHTM के कोर्स हैं। उसके बाद आपकी आती है MLib एंड इंफॉर्मेशन साइंस। और उसके बाद आपका आता है BA ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स। अब गाइज अगर मैं आपको बताऊं तो BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स की जो सीट्स हैं वो ओनली 30 सीट्स हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में। तो ये जो BA ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स है ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स वाली है। और इसके बाद आपकी BA ऑनर्स है जो PU आइसर, ये 4 ईयर की BA है, ये सोशल स्टडीज़ में आपको BA कराती है। इसके बाद आपकी BLib है और इंफॉर्मेशन साइंस, B.Ed स्पेशल एजुकेशन, लर्निंग डिसेबिलिटी, ये भी आपकी मेरिट बेस पर है। फिर आता है आपका PG डिप्लोमा कोर्सेज।
बुद्धिस्ट स्टडीज़, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, और फिर आता है डिप्लोमा कोर्सेज, पोस्ट एमए डिप्लोमा कोर्सेज, प्रोफेशनल काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी, और डिप्लोमा कोर्सेज फोरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी, प्री स्कूल एजुकेशन, एडवांस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। इन सब के अलावा बीए और बीकॉम भी आप लोगों की है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा डिपार्टमेंट ऑफ इवनिंग स्टडीज़ में, यहाँ पर आपको बीए बीकॉम मिलेगी, और एमए है 4 डिसिप्लिन्स में, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पंजाबी, हिस्ट्री, इंग्लिश। तो ये इसके बारे में मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट डाली हुई है। सो ये अकाउंट प्राइवेट है, अगर आपको इसको फॉलो करोगे तो आपको वो मिल जाएगा कि कौन कौन से कोर्सेज हैं डिपार्टमेंट ऑफ इवनिंग स्टडीज़ में जिनमें मेरिट बेस पर एडमिशन होता है, और ये डिपार्टमेंट ऑफ इवनिंग स्टडीज़ का है। और इसके अलावा यहाँ पर जो कि आप अलोंग विद एनी अदर कोर्सेज जो एड ऑन कोर्सेज हैं, तो ये अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में तो ये आप लोग कर सकते हो। एप्टीट्यूड बेस है, पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा है, हिंदी टू इंग्लिश। ये ट्रांसलेशन का अगर आप कोर्स करते हो, ये आप किसी भी डिग्री के साथ कर सकते हो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर सकते हो। और इसके बाद आपका आता है बेस्ड ऑन मेरिट एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज। अब अगर आप यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी पढ़ रहे हो और आपको कोई डिप्लोमा कोर्स साथ में करना है, तो यहाँ पर आप चाइनीज़ में कर सकते हो, फ्रेंच में, जर्मन में, रशियन में, उर्दू में। और इनके अलावा यहाँ पर डिप्लोमा कोर्सेज दिया हुआ है चाइनीज़, तिब्बतन, फ्रेंच, जर्मन, रशिया, और ट्रांसलेशन पंजाबी, इंग्लिश टू पंजाबी, उर्दू, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को दी हुई हैं। उर्दू का कोर्स हो, पर्शियन का, योगा एंड मेडिटेशन हो, वैदिक स्टडीज़ हो, उपनिषद एंड गीता हो, एंशिएंट इंडियन विजडम हो, एलिमेंट्री संस्कृत हो, ये सारे कोर्सेज भी जो एड ऑन कोर्सेज हैं। एड ऑन कोर्सेज वो कोर्सेज होते हैं, वैल्यू एडिड कोर्सेज, जो आप लोग किसी और डिग्री के साथ परस्यू कर सकते हो। तो ये सारे कोर्सेज थे जो बिना एंट्रेंस एग्जाम के या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम्स थे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के। होपफुली ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल रही होगी, और अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपडेट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर जाकर के आप अपडेट्स चेक कर सकते हैं। उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आरजे शुभम चंदेल इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर लीजिएगा, और इसी इंस्टाग्राम हैंडल में मैंने अपने व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल ज्वाइन करना है तो इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, वहाँ पर स्टोरी सेक्शन में आप लोगों को वो ब्रॉडकास्ट दिख जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।